दर्शकों, एक रिश्ते का भाग्य कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे आपसी सहयोग, प्रशंसा, विश्वास, पर्सनल स्पेस और मेंटल और फिजिकल कंपैटिबिलिटी। लेकिन कभी कभी सत्य की दुनिया काल्पनिक कथाओं से बिल्कुल उलट होती है, क्योंकि बढ़ते तलाक की संख्या और ब्रेकअप इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति ज़्यादातर काल्पनिक दुनिया में रहता है, वास्तविक स्थिति से बिल्कुल दूर रहता है। और यही कारण होता है कि हमारी अपेक्षाएं एक दूसरे के साथ ज़्यादा बढ़ जाती है। हरे कृष्णा दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में संबंधों के ऊपर कई तथ्य मौजूद हैं और इसके आधार पर समझा जा सकता है कि आपको आपके संबंध में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। कई ग्रह इसके कारक हैं और कई जो भाव है कुंडली में इसके कारक माने गए हैं, लेकिन मुख्य कारक ग्रह जो है वो शुक्र है, जो प्रेम के जो है आपके माने गए हैं ग्रह। इसके अलावा अगर भाव की बात करें तो पंचम भाव प्रेम का भाव है और सप्तम भाव विवाह का भाव है। कई बार पंचम भाव या पंचमेश पीड़ित होने की वजह से या पंचम भाव पीड़ित होने की वजह से, क्रूर ग्रह की दृष्टि होने की वजह से जो है संबंधों में दरार देखी जा सकती है, असफलता देखी जा सकती है, संबंध बनते बनते टूट जाते हैं। खासकर एक स्थिति और भी होती है जिसमें अस्त ग्रह की संख्या मानी जाती है, जिसमें जो शुक्र है यदि सूर्य के साथ युति में होते हैं, कंजंक्शन में होते हैं या उनके द्वारा अस्त होते हैं या कंबस्ट होते हैं, तो जिसके कारण व्यक्ति में प्रेम का सदैव अभाव रहता है। प्रेम मिलने के बावजूद भी प्रेम में वो बिल्कुल भी नहीं महसूस करते, यानी उनको लगता ही नहीं है कि उनको कोई समझता है, क्योंकि मुख्य कारण होता है ईगो, आपका अहम। और अहम की वजह से समर्पण या समर्पित की भावना नहीं हो पाती है और प्रेम बिना समर्पण के कभी भी सफल नहीं हो पाता। ये हम बात भूलते चले जा रहे हैं। जितना हम इस बात को भूलते चले जा रहे हैं उतना ही जो प्रेम संबंध है या आपके लव रिलेशनशिप है बिल्कुल टेम्परेरी यानी अस्थायित्व बनते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से कई रिलेशनशिप बनते हैं और कई बार टूट जाते हैं। और हम हर बार जो है इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरते हैं। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि बहुत तनाव में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत कदम भी उठा लेते हैं इसके चलते, क्योंकि प्रेम में असफलता लोगों के लिए एक दुखदाई स्थिति बन जाती है। तो 2024 का वर्ष आपके लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा ये हम समझेंगे आपकी राशि के अनुसार और लगन के अनुसार। आप देख सकते हैं चंद्रमा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सब में, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारण है और कोई भी कर्म, कोई भी एक्शन आप सबसे पहले अपने मस्तिष्क में सोचते हैं, फिर उसको परफॉर्म करते हैं, तो उसको क्रियान्वित करते हैं। तो जिसके आधार पर हम ये समझेंगे कि चंद्रमा भी यदि पीड़ित है तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के भीतर विश्वास की कमी होती है, दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से वो खुद भी विश्वास अर्जित नहीं कर पाता है। कुछ यही डिस्टेंस देखा जा सकता है संबंध में जब तक समर्पण, विश्वास आपका जो है फेथ ना हो और श्रद्धा ना हो तो कोई भी संबंध नहीं टिक सकता, बहुत जल्दी वो टूट जाता है। अब हम बात करेंगे कि आपके लिए 2024 का वर्ष कैसे रहेगा आपके प्रेम संबंध को लेकर। हम एक एक राशि की चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले दर्शकों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये समझनी ज़रूरी है कि जो छोटे दूरी के ग्रह हैं जिसमें आपके चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल, शुक्र और बुध है, ये बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। इनका प्रभाव भी जल्दी देखने को मिलता है और जल्दी प्रभाव इनसे मुक्त भी हो जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इनका जो महत्व है वो कम समय के लिए होता है, लेकिन जो लंबी दूरी के ग्रह होते हैं, शनि है, राहु है, केतु है, बृहस्पति है, इनका प्रभाव पूरे वर्ष तक पूरे देखा जा सकता है और बहुत लंबा देखा जाता है। उसमें खासकर शनि बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में। अब इनके कारण यदि आपके जीवन में कुछ प्रभाव बन रहा है, कुछ नकारात्मक है या सकारात्मक भी है, तो भी आप समझेंगे कि ये आपको या तो सफलता दिला सकते हैं या असफलता दिला सकते हैं। उपाय है इसका, उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा उपाय आपके भीतर है, वो है आपकी पेशेंस, आपकी श्रद्धा, आपका धैर्य। आपका इतना मजबूत होना चाहिए खुद के साथ। अपना संबंध सबसे पहले आप एस्टैब्लिश करें, उसको स्थापित करें, खुद से प्रेम करें, उसके बाद आप दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम में जुड़ें, क्योंकि तभी आप उसको समझेंगे और तभी आपका संबंध सफल होगा। क्योंकि अगर कभी भी संबंध असफल होता है तो आप उसमें खुद को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि तब आप अपने सेल्फ लव में होंगे, खुद से प्रेम के स्थिति में होंगे। तो अगर हम पहली राशि की बात करें, मेष राशि की, तो मेष राशि की यदि हम बात करें तो देखिए बृहस्पति आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं और लगभग मई तक ये बृहस्पति यहीं पर रहेंगे, क्योंकि मई के बाद बृहस्पति जो है राशि परिवर्तन करेंगे। राहु केतु आपके द्वादश भाव में और केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। अब आप ये देखिए कि पंचम भाव जो है उसके जो राशि है वो है सिंह राशि, जो कि शनि की शत्रु राशि है। देखिए आप
या तो प्रेम संबंध में रहेंगे तो पूरी गंभीरता के साथ रहेंगे और उसको पूरे आगे तक लेके जाएंगे, मंजिल तक लेके जाएंगे, या तो आप बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। शनि आपको एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ ये ज़रूर आपको बताएगा कि अब आपको इसमें नहीं रहना है, अब आपने इतना एक्सपीरियंस ले लिया, आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में या तो आप इसको अप्लाई करेंगे या तो बहुत सोच समझ कर कदम रखेंगे। इमेच्योरिटी जो है वो आप शनि के साथ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। शनि चाहेंगे कि आप पहले गंभीर बने, मैच्योर बने, समझदार बने और फिर अपने रिलेशनशिप को आगे की तरफ लेके जाए। तो शनि एक प्रकार से एक आपको गंभीरता देगा, धीरता देगा। साथ ही यदि जिस रिलेशनशिप में आपकी ईमानदारी नहीं है या सामने के व्यक्ति के प्रति आपकी ईमानदारी है, उनकी ईमानदारी आपके प्रति नहीं है, तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि शनि उसको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको लेसन लर्न कराने के लिए या आपको पाठ सबक सिखाने के लिए आए हों, जिसकी वजह से आपको ये पता लगे कि एक झटका लगे कि नहीं, अब आपको इस प्रकार के व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना है। तो ये भी प्रबल संभावना है और बहुत ही प्रबल संभावना है, क्योंकि शनि कर्म प्रधानक ग्रह है और इसी प्रकार के वो आपको सबक सिखाते हैं, तब आपको एक रिलेशनशिप में डालते हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि तब आप एक मैच्योरिटी लेवल में पहुंच जाते हैं जिसमें आप एक निर्णय लेने की स्थिति में रहते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपको अच्छी समझदारी देंगे, साथ ही इनकी दृष्टि पंचम भाव में रहेगी। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ही अच्छे आप देख सकते हैं परिणाम, शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। साथ ही विवाह के भी अच्छे मौके मिल सकते हैं शुरुआत में। मई के बाद बृहस्पति जैसे आपके द्वितीय भाव में आएंगे तो उसके बाद भी मौका आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन कुछ विलंब या कुछ संघर्ष आप देख सकते हैं। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। पूरे वर्ष की यदि बात करें 2024 का पहले का समय अगर बात करें तो ज़्यादा फेवरेबल है। उसके बाद थोड़ा संघर्ष, आप कह सकते हैं परीक्षा की घड़ी, और इस सब से गुजर कर यदि आपके संबंध सही दिशा में जा रही हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, यदि नहीं तो आप उससे खुद स्वतः अलग हो जाएंगे। दोनों स्वरूप में आपको स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए कि आप उन्होंने जो किया वो आपके भले के लिए किया है। अब बात करेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि की यदि बात करें तो आपके जो सप्तम भाव की शुरुआत होने जा रही है नए वर्ष की, वो आपके लग्नेश की होने जा रही है। सप्तम भाव में शुक्र की जो गोचर होने जा रहा है, तो एक अच्छा मौका मिलेगा शुरुआत में आपको अपने विवाह के लिए। विवाह का प्रस्ताव आपका जो है फाइनल हो सकता है। प्रेम विवाह की चर्चा भी आपके परिवार में काफ़ी सक्सेसफुल रह सकती है। परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, परिवार आपके लिए रजामंद होने को तैयार होगा। तो कुल मिला के अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि आपके राहु और केतु आपके पंचम और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रॉब्लम आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकती है। परिवार की तरफ से कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट, नीरसतापन देखा जा सकता है। आप जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे विवाह के लिए, आप चाहेंगे कि पूरा समय लें। पार्टनर की तरफ से कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी जिसमें आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि शायद वो गंभीर नहीं है। आपकी सोच अलग हो सकती है, आपकी अपेक्षा अलग हो सकती है, लेकिन पार्टनर की अपेक्षा सोच अलग हो सकती है। वो पूरा समय लेंगे। आप सोच रहे हैं कि आपका काम जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी आपकी तरफ से, कभी कभी पार्टनर की तरफ से खींचातान जरूर देखी जा सकती है। कभी आप समझेंगे कि आपको अब इस विवाह के लिए बात करनी चाहिए, तो कभी कभी पार्टनर इससे मुकर जाएंगे, कभी वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो इस प्रकार के खींचातान आप देख सकते हैं पूरे वर्ष। एक प्रकार की आपको एक समय ऐसा मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि आपके पार्टनर या आप इस रिलेशनशिप में कितने गंभीर हैं। यदि गंभीर है तो आप इसे बेशक प्रेम विवाह के लिए लेकर जाए, यदि नहीं है तो आप खुद स्वतः इससे अलग हो सकते हैं। बात करेंगे तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि की यदि बात करें तो सप्तम भाव में जो शुरुआत होगी नए वर्ष की, मंगल, सूर्य और बुध के साथ होती जा रही है। आपके जो लग्नेश आपके सप्तम भाव में गोचर करते नजर आ रहे हैं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए। दूसरी बात, पंचमेश शुक्र जो है आपके छठे भाव में गोचर करने की शुरुआत करने जा रहे हैं 2024 की। तो तनाव भी देख सकते हैं, झगड़ा भी देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक प्रकार की सीरियसनेस भी देखी जा सकती है, गंभीरता भी देखी जा सकती है। आप बहुत जल्दबाजी दिखा सकते हैं प्रेम विवाह के लिए। आपने अभी डिसाइड कर लिया बस अभी ये पक्का हो जाए और अभी शादी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप अपने पार्टनर को पूरा स्पेस दें, उनको पूरा टाइम दें, सोच समझ के करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं, पूरे जीवन का निर्णय है। तो इसलिए पूरे जब जीवन की बात होती है तो पूरा समय आपको लेना चाहिए। कुछ समय दें, कुछ आपके सोच में, विचार में कुछ परिवर्तन हो सकता है, इस प्रकार की स्थिति भी देखी जा सकती है।
बृहस्पति आपके एकादश भाव में बैठ के आपके पंचम में दृष्टि डालेंगे तो नेचुरली आपको इसमें आपके संबंध में मजबूती देखने को मिलेगी। बड़े बुजुर्ग का या बड़े भाई बहन का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसके आधार पे आपका कॉन्फिडेंट जो है वो एक इंटैक्ट रहेगा, बिल्डअप रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। जहाँ पे आपने अपनी कमिटमेंट दी है उसके लिए आप निश्चित रहेंगे कि आपको अब इसी रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। अगर हम 2024 के बाद की भी बात करें, शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया रहेगी, उसके बाद की भी यदि बात करेंगे तो भी इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। परिवार में कुछ व्यक्ति के द्वारा आपको विरोध का जरूर सामना करना पड़ सकता है, कुछ आपके संबंध के लिए नाखुश भी हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार की स्थिति भी देखी जा सकती है, और कुछ आपके प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, कुछ अप्स एंड डाउन की वजह से आप जो है विवाह की चर्चा आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही इसका कारण हो या आपके परिवार वाले भी इसका कारण हो, कुछ अन्य कारण भी ऐसे परिस्थिति बन सकती है जिसकी वजह से प्रेम विवाह जो होते होते रह जाता है या आगे के लिए टल जाता है। तो इस प्रकार का उतार चढ़ाव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। प्रेम विवाह की चर्चा सफल रहेगी, लेकिन वो इतनी आसान नहीं रहेगी। जैसे मैंने बताया है कि आपको कुछ ना कुछ इसके संदर्भ में संघर्ष जरूर देखने को मिलेगा, कुछ और अन्य कारण, कुछ अन्य रीज़न की वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। बात करेंगे चौथी राशि कर्क राशि की, तो कर्क राशि की यदि बात करें तो काफ़ी आप देख सकते हैं कि सप्तमेश जो है शनि अभी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। इसके अलावा शुक्र जो है आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, मतलब कि आपके नए वर्ष में, तो अच्छा शुरुआत देख सकते हैं। कुछ सीक्रेट्स आप लोगों के बीच में रह सकते हैं जिसकी वजह से एक विश्वास की कमी देखी जा सकती है। अब सीक्रेट ओपन भी होगा तो भी आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति या आपके भीतर कुछ ना कुछ शंका बनी हुई है, कुछ इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राहु केतु आपके तृतीय भाव और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कम्युनिटी से बाहर भी किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, इसकी भी प्रबल संभावना है। कुछ ऐसे टेम्परेरी रिलेशनशिप में भी आप आ सकते हैं जो कि आपकी कम्युनिटी से बाहर के होंगे और जिसकी वजह से परिवार में किसी प्रकार का कह सकते हैं कि कुछ तनाव देखा जा सकता है या कुछ झगड़ा देखा जा सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं। राहु की दृष्टि पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहेगी, तो आप ये सोच समझ के किसी रिलेशनशिप में जाएं, क्योंकि आपको कह सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि राहु जब भी पंचम भाव में होते हैं तो एक मास्क ग्रह के काम करते हैं, यानी कि जो एक चेहरा पे चेहरा लगाने वाले व्यक्ति होते हैं। जब आपको पता ही लगता कि भीतर क्या चल रहा है, बाद में जब पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इतनी जल्दी कमिटमेंट ना करें, आप एक फ्रेंडशिप की तरह अपने रिलेशनशिप को लें और एक हेल्दी फ्रेंडशिप की तरह लें, और ऐसा बिल्कुल भी ना दिखाएं कि जल्दबाजी आप ले रहे हैं, फटाफट आप रिलेशनशिप में जाएं, फटाफट निर्णय लें और फटाफट शादी कर लें। बिल्कुल ऐसा ना करें, पूरा समय दें, क्योंकि आप आगे चल के काफ़ी पछता सकते हैं। ये काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है पूरे वर्ष। आप देखेंगे कि 2024 के मध्य की बात करेंगे तो जैसे ही बृहस्पति आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, वहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव में, तो कुछ ठहराव देखने को मिलेगा, कुछ अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, अच्छी संगति पे आप जाएंगे तो डेफिनेटली अच्छे सोच भी आपकी डेवलप होगी। उसके आधार पे जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आप अपनी संगति, अपने एसोसिएशन को भी अच्छा ही चुनते हैं और जिसका असर आपके जीवन में देखने को मिलता है। तो 2024 के मध्य के बाद अगर आप कुछ निर्णय लेते हैं तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। उससे पहले आप कोई ऐसा निर्णय ना लें, इतनी जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं रिलेशनशिप में एक कह सकते कांस्टेंट सीरियसनेस, गंभीरता देखी जा सकती है लगातार। इसके अलावा केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर करें और राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करें। परिवार की तरफ से कुछ समस्या जरूर देखी जा सकती है, कुछ जैसे कह सकते हैं कि गतिरोध या अवरोध देखा जा सकता है, विरोध देखा जा सकता है, ये आपको जो है सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप अपने रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं, जल्दबाजी दिखा सकते हैं, फोर्स डालना चाहेंगे अपने पार्टनर पर। इस प्रकार के आप कह सकते हैं कि आप जो कहेंगे वही होगा। कुछ अहम भी आप लोगों के बीच में आ सकता है। ये टेम्परेरी रहेगा, जल्दी आप इससे बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत सोच समझ के अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। देखिए, जब तक आपके भीतर एक कह सकते हैं कि पेशेंस ना हो, सहन करने की शक्ति ना हो, दूसरी बात अपने अहम को बिल्कुल भी ना लेकर आएँ, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के साथ आपने अपने जीवन बिताना है तो उसको भी आपको समझना होगा, उसे भी समय देना होगा, उसके प्रति आपको समर्पण दिखाना होगा, तभी आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और सामने वाले व्यक्ति को भी ऐसा करना होगा। जबकि दो चीज़ एक जैसे व्यवहार करेंगे तो ही रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। इसके अलावा विवाह की चर्चा सफल रहेगी। जैसे मैंने बताया कि परिवार की तरफ से काफ़ी विरोध देखना पड़ सकता है। यदि आप अपने रिलेशनशिप के लिए काफ़ी गंभीर है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि अब लगातार प्रयास करेंगे, फोर्स ना डालें, जल्दबाजी ना दिखाएं, आराम से करें, पूरा समय लेके करें,
आप देखेंगे धीरे धीरे परिवार वाले आपके फेवर में आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बृहस्पति अभी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उनकी दृष्टि पंचम भाव में तो पड़ रही है। तो अच्छा खासा आप देखेंगे आपको आपके घर में किसी बुजुर्ग का आपको जो है सपोर्ट प्राप्त होगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। 2024 के मध्य की भी बात करें तो थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। थोड़ी सी कह सकते हैं कि आपको इंतज़ार या प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, थोड़ी लंबी करनी पड़ सकती है, इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ये आपके दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है, साथ में आपकी सोच पर भी निर्भर करता है। यदि आप गंभीर रहेंगे तो शनि आपको ज़रूर सफलता दिलाएंगे विवाह के संदर्भ में। छठी राशि कन्या राशि की अगर बात करें तो देखिए, कन्या राशि वालों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। पहली बात तो आप खुद से ही निराश रह सकते हैं। केतु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। पहले खुद में कॉन्फिडेंट होइए। दूसरी बात, खुद से लव करें, खुद से पहले प्रेम करें, फिर दूसरों के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन आप अपने पार्टनर पर या दूसरे व्यक्ति पर निकालते नजर आ रहे हैं, और जिसके कारण आपके संबंध में एक ठहराव की कमी देखी जा सकती है, स्थायित्व की कमी देखी जा सकती है। पंचमेश शनि अभी आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इतना आसान नहीं होगा। एक प्रकार की आप देख सकते हैं एक तनाव, झगड़ा या कुछ ऐसी अन्य समस्या देखी जा सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में, कि जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं तो सिर्फ झगड़ा ही होता है। इसके अलावा कुछ कह सकते हैं टेम्परेरी अस्थायित्व व सेपरेशन भी देखा जा सकता है, या नो कॉन्टैक्ट जोन में भी आप जा सकते हैं, या परमानेंट ब्रेकअप भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार की प्रबल संभावना बनी हुई है। कुछ पुराने रिलेशनशिप यदि आपके जीवन में रहे हो तो वो भी वापस आने की भी प्रबल संभावना है। तो इस प्रकार काफ़ी एक्सपीरियंस अनुभव आप अपने जीवन में देख सकते हैं 2024 में। बृहस्पति आपके सप्तमेश या अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए हम ये कह सकते हैं कि 2024 के बाद का समय, जो मध्य के बाद का समय जो है वो काफ़ी आप बेहतर रहेगा, फेवरेबल रहेगा, क्योंकि 3 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जो धीरे धीरे सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। आपके दाम्पत्य जीवन में एक अच्छा सुख आपको देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि जो परेशानियां अभी तक चल रही हैं उसमें बहुत कमी देखने को मिलेगी। सप्तमेश की स्थिति मजबूत हो जाएगी। दूसरी बात, विवाह की चर्चा भी तभी सफल होगी तब तक आप अपने जो रिलेशनशिप को एक प्रकार का समय दें, अपने पार्टनर को स्पेस दें, अच्छा आप समय बिताएं एक दूसरे के साथ, जब आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और जब ये समय कुछ अच्छा निकल जाएगा तो तब तक जो आपके सप्तमेश का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद आप अगर आप डिसाइड करते हैं, यानी मध्य 2024 के बाद विवाह की आप डिसाइड करते हैं, चर्चा करते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है। केतु आपके लगन में गोचर करें तो कहीं ना कहीं आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे कि आप जल्दी से आप डिसीजन लें। अगर वो ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं और ट्राई करें या कहीं और चले जाएं या रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएं। ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए, केतु बहुत तीव्रता से आपको किसी चीज़ से जुड़ा भी देते हैं और फिर एकदम से हटा देते हैं। तो इस प्रकार के मानसिक स्तर को आपको कंट्रोल करके चलना होगा। आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप किसी ना किसी स्ट्रेस में या डिप्रेशन में रह सकते हैं। केतु और राहु की वजह से आप पूरे वर्ष किसी न किसी भय में भी, तनाव में रह सकते हैं। तो मेडिटेशन आप जरूर करें और राहु केतु को उपाय जरूर करें, जो कि हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। 7वीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करें मित्र राशि में। पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। यदि आप प्रेम विवाह की चर्चा परिवार के साथ करेंगे तो अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। पंचम भाव में शनि गोचर करें और ये पूरे साल इसी भाव में रहेंगे। गंभीरता देखेंगे, मैच्योरिटी देखेंगे। अगर आपका रिलेशनशिप इमेच्योर है, गंभीरता की कमी है, ऑनेस्टी, ईमानदारी की कमी है, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे रिलेशनशिप आपको आएंगे, जैसे मैंने पहले भी इस वीडियो में चर्चा करी है कि शनि जब भी आपके पंचम भाव से रिलेटेड होते हैं, संबंध बनाते हैं, तो बहुत से ऐसे पास्ट रिलेशनशिप यानी पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, क्योंकि पंचम भाव का पूर्व पुण्य का भाव होता है। तो बहुत से ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो पुराने आपके जीवन में आते हैं और कुछ अपना अकाउंट क्लियर करके आपके साथ अपना भाई खाता खत्म करके चले जाते हैं, और एक सबक आपको सिखा कर चले जाते हैं कि अब आपको अपने जीवन में क्या करना है। और जब भी आपके जीवन में कुछ झटका लगता है, कुछ रिलेशनशिप के कारण या किसी के कारण, आपके भीतर एक मैच्योरिटी आती है, एक समझदारी आती है, और इस प्रकार का एक्सपीरियंस, अनुभव आता है कि जिसके आधार पर आप समझते हैं कि अब आपको किस रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी, क्योंकि जब शुरुआत का अनुभव होता है और बाद का अनुभव होता है, उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है। आप शुरुआत में जैसे आप एक चंचलतापन होती है, एक देखा जाता है इम्पेशेंसी होती है, जो कि बाद में अगर आपका अनुभव कड़वा होता है तो एक ठहराव आपके जीवन में आ जाता है, एक मैच्योरिटी आ जाती है, एक समझदारी आ जाती है। और यही कारण होता है कि शनि आपके पंचम भाव में गोचर करता है, तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलती है।
आपका संबंध पहले से चला आ रहा है, काफ़ी लंबा है और आप देखते हैं कि आपके जो है पार्टनर है और आपके साथ एक अच्छी बॉन्ड है, अच्छी एक समझदारी है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है। तो आप देखेंगे कि आपको शनि जरूर सफलता दिलाएंगे। आप अपने जो संबंध में सफल होंगे, साथ ही प्रेम विभाग भी आपका सफल रहेगा। कुल मिला के स्थिति आप लोगों के बीच में ही रहेगी। अगर बृहस्पति आपके जो अष्टम भाव में भी आ जाते हैं तो 2024 मध्य के बाद की यदि हम बात करें तो कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिल सकता है अचानक। साथ ही आपको अगर हम ये बात करें कि जो पंचमेश अगर पंचम भाव में वक्री अवस्था में बीच बीच में जैसे कभी शनि आते हैं तो उसमें भी आपको कुछ ऐसे उतार चढ़ाव या कड़वे अनुभव देखने को मिल सकता है, जब आपको लगेगा कि रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। फिर भी यदि आपकी रिलेशनशिप में एक प्रकार की अगर गंभीरता है तो आप रिलेशनशिप को आगे लेके ज़रूर जाएंगे। मध्य 2024 के बाद कुछ गिरावट के साथ आप देख सकते हैं आपको सफलता मिलेगी। उससे पहले का समय काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। आप जल्दबाजी ना दिखाएं। अगर आपका संबंध काफ़ी लंबे समय से चल रहा है तो प्रेम विवाह की चर्चा यदि परिवार से करते भी हैं तो आपको सफलता मिलेगी, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, परिवार से आपको पूरी तरीके से आपको कह सकते हैं कि सहयोग मिलेगा और पार्टनर की तरफ से भी आपको सहयोग मिलेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ डिसीजन जो आप अपने प्रेम संबंध को लेकर बोल्ड ले सकते हैं, कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके पराक्रम भाव में जो शुरुआत होने जा रही है नए वर्ष की, मंगल बुध और सूर्य ये आपके पराक्रम भाव ही नहीं तृतीय भाव में गोचर करते नजर आ रही हैं। तो प्रेम संबंध को लेकर शुरुआत में कुछ बड़ा डिसीजन जरूर ले सकते हैं, कुछ बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं और कुछ अचानक निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। और ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि एक आप अपने लिए एक स्थान चयन करेंगे जिसमें आप या तो इस पार रहेंगे या उस पार रहेंगे, बीच में आप नहीं रहना चाहेंगे। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में शुरुआत में देखी जा सकती है 2024 में। अब जैसे ही मैंने इसे बताया कि मई 2024 को जैसे ही 3 मई को बृहस्पति आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको समस्या देखने को मिल सकती है। स्थायित्व, स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति एक विपरीत राजयोग का निर्माण भी करेंगे, छठे घर के स्वामी अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके लिए स्थिति विपरीत होते हुए भी आपके लिए जो है अनुकूल होती जा रही है, फेवरेबल होती जा रही है। तो जैसे विपरीत राजयोग का काम यही होता है कि शुरुआत में आपको कितनी भी समस्या दे लेकिन आप उससे बाहर निकल आते हैं। एक बैटल ग्राउंड, एक युद्ध का क्षेत्र आपको दिया जाता है जिसमें विजय आपकी निश्चित है, लेकिन आपको लड़ने के बाद विजय मिलेगी, ये बात आपको समझनी होगी। तो विपरीत राजयोग का यही एक ये जो है कह सकते हैं डेफिनेशन है, परिभाषा है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपने भीतर एक जो है पॉजिटिविटी रखें, फोकस बना के रखें। दूसरी बात ये है कि एक गंभीरता रखें और जैसे मैंने हमेशा बताया कि सबसे पहले आप खुद पे कॉन्फिडेंट हो, अपने लिए कॉन्फिडेंट हो, फिर आप किसी रिलेशनशिप के लिए कॉन्फिडेंट बने, तब भी आपको सफलता मिलेगी। आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है और फिर आप दूसरे वाले व्यक्ति पर अगर आप फोर्स डालेंगे तो कहाँ ऐसा रिलेशनशिप चल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। आपको यदि बृहस्पति का उपाय अगर आपको करें खासकर मध्य 2024 के बाद तो आपके लिए जो है लाभप्रद रहेगा। शनि के लिए आप शनि का उपाय भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। देखिए आपके पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, उनके ठीक विपरीत भाव में यानी एकादश भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। शुरुआत देखेंगे कि शुक्र आपके जो है लगन में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुरुआत आपके फेवर में नहीं रह सकती। पूरे वर्ष आपको ये निश्चित करना है कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं वो आप वाकई आप रिलेशनशिप में आप हैं या नहीं, पहले ये बात आपको डिसाइड करनी है। खुद आप पहले आप क्लैरिटी रखें, आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसको आगे आप कितने गंभीर हैं उसको लेके या आपके जो पार्टनर है जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में वो कितने गंभीर है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये इस प्रकार को आपको जो है निश्चित होना है। पहली बात ये, मई जैसे ही 3 मई 2024 को बृहस्पति आपके छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले आपके एक्सपीरियंस कड़वे हो सकते हैं, कुछ आप कह सकते हैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो आपको जो है अनुभव दिलाएं, जो एक सबक सिखाएं या कुछ ऐसी आपको लेसन दिखाएं कि जिसकी वजह से आपको झटका या शॉक लग सकता है, या इस प्रकार कुछ आप देख सकते हैं नेगेटिव कुछ प्रकार की सिचुएशन देख सकते हैं। उससे पहले राहु केतु, देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि राहु केतु एवरीवन नोज कि सब जानते हैं कि एक मास प्लैनेट है, एक छद्म ग्रह है। कुछ ना कुछ आपको जो सामने दिखता है भीतर वैसा नहीं होता है और जो भीतर होता है वो सामने नहीं दिख पाता और जब तक आप इसे देखते हैं तब तक काफ़ी समय निकल जाता है। तो ये बात की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ना विश्वास देखेंगे, और जब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो आपका इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी रिलेशनशिप में वैसे ही नहीं बनेगी।
बृहस्पति अब आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ ठहराव, कुछ आपके भीतर मैच्योरिटी देखी जा सकती है, क्लैरिटी देखी जा सकती है। और दूसरी बात ये कि आप अपने टर्म्स को लेके, अपनी बात को लेके बिल्कुल क्लियर रहेंगे। ये आप देखेंगे 2024 मध्य के बाद। उससे पहले आपके अनुभव काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ रह सकते हैं। लव रिलेशनशिप में धोखा मिलना या किसी पार्टनर के द्वारा चीट होना, इस प्रकार की समस्या आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा आपको जुड़ाव नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी अपेक्षाएं रिलेशनशिप में आपकी कल्पनाओं से ज़्यादा हो सकती है। आप अपनी कल्पनाओं से ज़्यादा आप वास्तविक स्थिति में रहेंगे, आपके लिए यही बेहतर रहेगा। आप किसी चीज़ को देख के किसी अन्य व्यक्ति के साथ तुलना करके यदि अपने रिलेशनशिप को वैसा आप सजाने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको निराशा देखने को मिल सकती है। बहुत ही प्रबल संभावना है। बृहस्पति आपके जब भी आपके सप्तम भाव में आएंगे, मई तक आप अपने को समय दें। मई के बाद यानी 2024 के मध्य के बाद, अगर आखिरी दिसंबर तक की हम बात करें, तो आपके भीतर एक मैच्योरिटी देखी जाएगी, समझदारी देखी जाएगी। उसके आधार आप खुद ही आप डिफरेंस महसूस करेंगे कि आपके पहले क्या सोच थी और बाद में क्या सोच थी, बहुत फ़र्क आएगा। दूसरी बात, आपको किसी अनुभवी व्यक्ति या एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति का आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। ये आपके जीवन में एक प्रकार का कैसे टर्निंग पॉइंट भी हो कह सकते हैं कि वो व्यक्ति आपको बचा भी सकता है। तो किसी अच्छे व्यक्ति के साथ अपनी संगति, एसोसिएशन बना के रखें, जहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिविटी मिले। नकारात्मक व्यक्तियों से आपको दूर रहना है। कोई भी रिलेशनशिप में जल्दबाजी ना दिखाए कूदने के लिए। आप अगर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं तो पूरा समय लें, उनको भी पूरा समय दें। जब आपको लगेगा कि वाकई ये आपके लिए सही है, तो अब आप उसके लिए आगे की सोचें। पूरा समय आपको देना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। खासकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगी। 9वीं राशि धनु राशि की यदि हम बात करें तो पंचम भाव में बृहस्पति गोचर करे, जो आपके ही लग्नेश है, और राहु केतु आपके चतुर्थ भाव और दशम भाव में गोचर कर रही हैं। तो रिलेशनशिप में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कुछ समस्या जरूर देखी जा सकती है। अब लगन में आपकी जो नए वर्ष की शुरुआत होने जा रही है, मंगल, सूर्य और बुध के साथ होने जा रही है। जल्दबाजी दिखाएंगे, अधिकतापन दिखाएंगे, क्रोध आपका बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल और सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो हर बात पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आप देख सकते हैं। धीरे धीरे आप इससे बाहर निकलेंगे। टेम्परेरी समस्या है ये, आप इसे परमानेंट बिल्कुल भी ना लें। मैच्योरिटी आपकी रहेगी, समझदारी आपकी रहेगी। खासकर पार्टनर अगर आपके प्रति समर्पित है, समझदार हैं, तो आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, वो आपके परिवार से रिलेटेड हो सकती है या आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, जो आपके प्रेम संबंध में अरोड़ा का काम कर सकती है या अवरोध डाल सकती है। कुछ इस प्रकार आप देखने को मिलेगा। ये पूरे वर्ष रहेगा। आपको अपने परिवार को समझना है और अपने अपने जो प्रोफेशनल जो है उस करियर को, उसको दुरुस्त रखना है, क्योंकि इसके बिना कोई भी संबंध टिक नहीं पाएगा। हर एक चीज़ की जुड़ने के बाद एक जीवन संपूर्ण होता है, चाहे वो आपका परिवार हो, आपका करियर हो या आपका रिलेशनशिप हो। एक दूसरे के बिना सब अधूरे हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको जैसे बताया कि आप अपने प्रोफेशनल करियर पे ज़्यादा कंसंट्रेशन बना के रखें, उसको ज़्यादा फोकस बना के रखें। बहुत ऐसी प्रबल संभावना है कि आप अपने प्रोफेशन में बहुत रिस्क ले सकते हैं, जल्दबाजी में छोड़ सकते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं, और इसकी वजह से इसका असर आपके रिलेशनशिप में भी पड़ सकता है। कुछ कोई भी कारण हो, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति की वजह से आपको धोखा मिले तभी आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाता। परिवार की वजह से भी और कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। अपने करियर को सीरियसली ले। आपके पार्टनर कहीं नहीं भाग रहे। यदि वो आपके लिए समर्पित हैं, सीरियस है, तो वो आपके साथ रहेंगे। जो आपको बिलोंग करते हैं वो आपको आप ही के पास आएंगे। जो आपको आपके लाइफ में बिलोंग नहीं करते वो नहीं आ पाएंगे आपके चाह कर भी। तो उनके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करने की बजाय अपने करियर पर ध्यान लगाएं। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लें और अपने करियर में जो भी कमी है उसको दूर करें। बहुत कुछ आपको अगर सहन भी करना पड़े अपने करियर को लेके, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। देखिए, आप बुरे एक्सपीरियंस से निकल के ही अच्छे एक्सपीरियंस को आप हासिल कर पाएंगे। बुरी आप जो है परिस्थिति से निकल के तभी आपको अच्छी परिस्थिति निकल सकती है। रात कितनी भी लंबी क्यों ना, सुबह ज़रूर होती है। ये बात आपको समझनी होगी। तो आपके भीतर इतनी समझदारी और धैर्य देखे जा सकता है। मध्य 2024 के बाद थोड़ा आपको सेहत के संबंधी कुछ प्रॉब्लम देखी जा सकती है। आपके लग्न छठे भाव में गोचर करेंगे, तो स्वास्थ्य का अपना विशेष ध्यान रखें। तो जो मैंने बताया, जो मेन मुख्य कारण रुकावट बन सकते हैं आपके लव रिलेशनशिप में, उस पर आपको काम करना है। 10वीं राशि मकर राशि की यदि हम बात करें तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी शुक्र है, वो आपके जो है एकादश भाव में गोचर कर रहे होंगे शुरुआत में साल की। उनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। कोई नए रिलेशनशिप का प्रस्ताव आपको मिल सकता है या कहीं नई मित्रता का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। और ये भी प्रबल संभावना है कि आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है, कि लव रिलेशनशिप डेवलपमेंट देख सकते हैं। ये इसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन
आपको आपके परिवार का सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपके लिए 2024 का वर्ष जो हम बात करें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके रिलेशनशिप के लिए। साथ ही परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपको किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा और उनका जो है मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अगर आप प्रेम विवाह की चर्चा भी करना चाहेंगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा अगर हम मध्य 2024 यानी मई के बाद जो बड़ा परिवर्तन होगा, बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी रहेगी, आपके आगे के जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले। तो मकर राशि वालों के लिए कहें तो गोल्डन पीरियड रहेगा 2024 का वर्ष आपके लव रिलेशनशिप के लिए। एक कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगर आपका रिलेशनशिप अब तक जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है या कुछ कमी है, तो आप 2024 में सारी कमियों को दूर करते हुए, सब चीज़ को पार करते हुए एक सक्सेस, एक विजय को हासिल करने जा रही हैं। तो ये वर्ष आपके प्रेम संबंध के लिए रहने वाला है और आप इसके लिए डिजर्व भी करते हैं। बहुत ही संघर्ष और मेहनत के बाद आपने अपने रिलेशनशिप को हासिल किया है, तो आपको इसमें संपूर्ण सफलता मिलेगी। चाहे वो मध्य की बात करें, पहले की बात करें या मध्य के बाद की बात करें, तो आपको सफलता मिलेगी। 11वीं राशि कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो पंचमेश जो है बुध आपके जो है वो शुरुआत करेंगे आपके एकादश भाव में गोचर करते हुए। तो नेचुरली उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, जो मंगल सूर्य के साथ रहेंगे। तो आप देखेंगे कि अच्छी बातचीत तो चल रही है, लेकिन आप कभी कभी फोर्स भी करते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर पर किसी बात का लेकर दबाव बनाते हैं और उनको अपनी बात मनवाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ इस प्रकार का कुछ देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में एक प्रकार की अच्छी बॉन्डिंग भी देखी जा सकती है। इसके अलावा आपके अगर मध्य 2024 की बात करें, यानी बृहस्पति आपके चतुर्भाव में प्रवेश करते हैं, उसके बाद आपके परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले भी कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, हाँ और ना दोनों ही चलती रहेगी। लेकिन बृहस्पति जैसे ही आपके चतुर्भाव में आएंगे तो आप देखेंगे कि एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी आपके परिवार की तरफ से देखने को मिलेगा कि उनको भी लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप के लिए गंभीर हैं, तो आपको रजामंदी मिल सकती है। तो कह सकते हैं शुरुआत में आपके लिए थोड़ा परीक्षा का समय होगा और शुरुआत मध्य 2024 के बाद इसका परिणाम आपके पक्ष में रहेगा, यदि आप अपने रिलेशनशिप के लिए काफ़ी गंभीर हैं और अपने जो पार्टनर को अपने जीवन साथी बनाना चाहते हैं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा विश्वास है, उनकी भी श्रद्धा विश्वास आपके प्रति है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो 2024 के मध्य का पीरियड जो अगर बात करें, समय बात करें, वो आपके पक्ष में रहेगा और आपको सफलता इसमें ज़रूर मिलती नजर आ रही है। साथ ही आपके भीतर भी एक नई गंभीरता देखी जा सकती है, एक समझदारी देखी जा सकती है। कुछ आपको अपने करियर को लेकर थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन कुल मिला के आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। 12वीं राशि मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए तो आपको मैं कह सकती हूँ, क्योंकि कन्या और मीन राशि के लिए दोनों के लिए ट्रबल की समस्या इस प्रकार है कि राहु केतु आपके लगन और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे राहु आपके लगन में और केतु आपके सप्तम भाव में है। तो केतु सप्तम भाव में होते हैं तो विवाह होने नहीं देता है, इतना आसान नहीं होता। विलंब है, रुकावट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिसीजन जल्दबाजी में, फिर अलग होना, फिर बात होना, फिर अलग होना। तो आप ये देख सकते हैं पूरे वर्ष आपको ऐसा देखने को मिलेगा। लव रिलेशनशिप में भी कुछ स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से एक स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। चंचलतापन है, आपके अंदर स्थायित्व नहीं है, मैच्योरिटी की कमी देखी जा सकती है। तो इस प्रकार के कुछ आपको अनुभव देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप अपने आप को इस प्रकार एक लेवल में आपको कह सकते हैं कि आपको अपना खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करनी होगी, मैच्योरिटी डेवलप करनी होगी, यदि आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े। देखिए, रिलेशनशिप में आना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी आप किसी भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना, सस्टेन बना के रखना, फिर उसको विवाह में परिवर्तित करना और विवाह के बाद उसको फिर से उसको सक्सेसफुल बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक छोटी मोटी बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो इसको आप हल्के में ना लें, मजाक में ना लें। आप अगर किसी के लिए साथ अगर आप जुड़ाव महसूस करते हैं तो उनको साथ अपनी फीलिंग शेयर करें, अपनी मैच्योरिटी दिखाएं, उनको भी समझने का प्रयास करें, साथ ही परिवार को भी कॉन्फिडेंट मिलें। तो इस प्रकार आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी, वरना पूरे वर्ष आपको किसी न किसी का कड़वा अनुभव देखने को मिलेगा, चाहे परिवार की तरफ से हो, चाहे रिलेशनशिप की तरफ से हो। राहु यहाँ पे बैठ के पंचम भाव में दृष्टि डालेगा, तो निश्चित तौर से आपके ऐसे रिलेशनशिप बनेंगे जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होंगे, आएंगे जाएंगे, आपको बस सबक सिखा के चले जाएंगे। तो एक प्रकार के विश्वास टूट सकता है, या कॉन्फिडेंट टूट सकता है, या रिलेशनशिप के प्रति आपका मन उच्चाट हो सकता है। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। मैं पहले से आपको सावधान कर रही हूँ, 2024 कुछ इस प्रकार आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उपाय मैं आपको बताऊंगी, आप इसे जरूर करें। राहु केतु के लिए आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नित्य करें। इसके अलावा आप मछलियों को आटे की गोली खिला सकते हैं या पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। चींटियों को आप चाहे तो आप भूरा और आटा मिला के उनको दे सकते हैं। कुत्ते को आप ज़रूर भोजन खिलाएं, क्योंकि केतु का यही बहुत अच्छा उपाय है, कुत्ते को भोजन खिलाएं।
अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो ज़रूर करें, ये एक नियम बना लें। साथ ही मानसिक शांति के लिए आपको शिवलिंग पे कच्चा दूध से अभिषेक करना है, खासकर सोमवार को आपको ज़रूर करना है। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। इसके अलावा आप जो शनि का भी उपाय कर सकते हैं। यदि शनि की वजह से आपको परेशानी हो रही तो शनि से संबंधित वस्तु का दान कर सकते हैं। और रिलेशनशिप की सक्सेस के लिए आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आप प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, ये आपके शनि के लिए अच्छा उपाय है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।